हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 25 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। दोस्तों, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्टार कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जवाब है 24 जनवरी को। यानी दोस्तों, हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी या किसने इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है, उसने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बताने के लिए 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 3 दिसंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि हर साल 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार से 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का दिवस हमारे भारत में भी मनाया जाता है, जिसे हम नेशनल एजुकेशन डे बोलते हैं या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है दोस्तों, कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। तो उसी को याद करने के लिए हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी डे से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट डे है। भारत में हर साल 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है देश की लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों, अब हम इस डे की इतिहास को भी जान लेते हैं कि यह पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार यह दिवस मनाया गया था 24 जनवरी 2009 को। कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2009 को। दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले एक इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी और इसके अलावा आपको उनकी लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। दोस्तों, अनअकैडमी ज्वाइन करने के क्या फायदे होंगे, इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। आप वहां पर बेस्ट एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको स्ट्रेटेजी सेशन मिलेंगे, मास्टर क्लासेस मिलेंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। दोस्तों, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में और डाउट क्लियर सेशन भी होता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पर आप उस डाउट को कंसल्ट कर सकते हैं अपने एजुकेटर से। दोस्तों, कुछ बैच स्टार्ट हुए हैं जनवरी माह में अनअकैडमी पर। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको इन बैच में छूट मिल जाएगी। अगर आप कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो उसके लिए भी आप कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। चलिए दोस्तों, लौटते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट में किसकी प्रतिमा स्थापित की है? तो दोस्तों, इसका जवाब है सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में इंडिया गेट पर हॉलोग्राम प्रतिमा स्थापित की है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों,
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा है कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो रही है तब तक वहां पर हॉलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी, यानी एक प्रकार की 3D प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रतिमा कहां पर लगाई गई है? तो ये प्रतिमा लगाई गई है इंडिया गेट के जस्ट सामने। ठीक है दोस्तों, किसकी प्रतिमा? सुभाष चंद्र बोस की। कब लगाई गई है इसको आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। ये प्रतिमा लगाई गई है 23 जनवरी को। कब लगाई गई है दोस्तों? 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और एक और पॉइंट है दोस्तों, 23 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा कौन सा दिवस घोषित किया गया है? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? पराक्रम दिवस। ठीक है, तो पराक्रम दिवस के मौके पर ही इंडिया गेट के सामने किसकी प्रतिमा लगाई गई है? सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों, आने वाले समय में जो नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा लगेगी उसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यह जो प्रतिमा होगी ग्रेनाइट की, ये 28 फीट ऊंची होगी और 6 फुट चौड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, यह प्रतिमा उस स्थान पर लगाई जा रही है जहां पर कभी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। तो 1968 में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को इंडिया गेट के सामने से हटा दिया गया था। फिर उसके बाद 2022 तक ये स्थान खाली रहा, लेकिन अब 2022 में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां पर लगाई गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्राइम मिनिस्टर को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है शिंजो आबे, यानी शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, किसके द्वारा यह सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने यह सम्मानित किया है किसे? जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को। ठीक है दोस्तों, तो कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, शिंजो आबे को एक और पुरस्कार मिला है भारत की तरफ से, तो उसको भी डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जनवरी 2021 में भारत ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। कब किया है? 2021 में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो जापान है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और वहां के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कौन? शिंजो आबे। तो उन्हें हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और इसके अलावा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2021 में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले आज के हम स्टडी कर नॉलेज को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 143। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका जवाब होगा अनुच्छेद 110। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? यानी दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहां पर प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है, किस राज्य में दी है? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक का जो मंगलुरु क्षेत्र है उसके गंजीमठ नामक स्थान पर एक प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पार्क की लागत की। तो यह पार्क बनेगा 62.77 करोड़ रुपए में। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाना है। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा और इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। दोस्तों, पॉलीप्रोपिलीन यूनिट जो है ये इसलिए बनेगी क्योंकि प्लास्टिक को बनाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, इस यूनिट के पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। चलिए दोस्तों, बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? याद रखिएगा, वसवराज बोम्मई हैं। कौन है? वसवराज बोम्मई हैं।
कर्नाटक की जो कैपिटल है वो क्या है, बेंगलुरु है। और इसके अलावा दोस्तों जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं वो कौन है, याद रखिएगा थावर चंद गहलोत हैं। कौन है, थावर चंद गहलोत। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावर चंद गहलोत। बसवराज बोम्मई वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार करिएगा। पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों इसका जवाब है मोहम्मद रिजवान को, यानी मोहम्मद रिजवान 2021 के लिए टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी उपलब्धि है मोहम्मद रिजवान के लिए। दोस्तों पिछले साल रिजवान शानदार फॉर्म में दिखाई दिए और उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुआ। दोस्तों उन्होंने पिछले साल 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, इस दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने पिछले साल टी20 में 22 कैच और 2 स्टंपिंग भी की थी। तो दोस्तों ये है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि 2021 के लिए। तो इनके शानदार प्रदर्शन के लिए ही उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है या किसके लिए चुना गया है, तो आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। किसे? मोहम्मद रिजवान को, जो कि पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। दोस्तों पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर हैं, तो उन्होंने कौन सा खिताब जीता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब। और पीवी सिंधु का यह दूसरा सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2017 में भी इस खिताब को जीता था। चलिए दोस्तों सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 की बात करें तो इसका आयोजन 18 से 23 जनवरी 2022 के बीच लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। और इस बार अगर हम बात करें पुरुष एकल की तो यह नो मैच घोषित किया गया था, यानी कोई भी मैच नहीं हुआ था। ये इसलिए नहीं हुआ था दोस्तों क्योंकि जो खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे थे उनमें से एक को कोविड हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण इस खिताब को नो मैच घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, 2016 के ओलंपिक में और 2020 के ओलंपिक में। 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था यानी सिल्वर मेडल, और 2020 के ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन माइक्रोलाइट प्लेन से दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई हैं? यानी माइक्रोलाइट प्लेन से दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है जारा रदरफोर्ड। कौन बनी है दोस्तों? जारा रदरफोर्ड। ये बेल्जियम ब्रिटिश नागरिक हैं, यानी बेल्जियम और ब्रिटिश की नागरिक हैं। कौन? जारा रदरफोर्ड। तो ये दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली महिला बन गई हैं। कौन से प्लेन से दोस्तों? तो याद रखिएगा माइक्रोलाइट प्लेन से। ठीक है, उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा की है। वह हवाई मार्ग से अकेले ग्लोब की परिक्रमा करने वाली पहली बेल्जियम की नागरिक हैं। चलिए दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है इंडिया गेट पर किसकी हॉलोग्राम की प्रतिमा लगाई गई है? और तीसरा प्रश्न है शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और कल के जो सही आंसर दिए हैं वो दिए हैं रूपाली ठाकुर, नवीन कुमार, महेंद्र सिंह और लवली कश्यप ने। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी फ्री में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोड यूज करना है स्टडी कर 01। दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।